जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 से 2 महीने के अंदर बीमा सुगम पर सभी कंपनियों के प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे और लोग वहां से कंपेयर करके परचेस कर पाएंगे और एजेंट्स भी वहां से सेल कर पाएंगे। तो वहां पर विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट्स होंगे और इसी कंपटीशन को देखते हुए एलआईसी ने अभी 2 नए प्लान लॉन्च किए हैं जो कि 3 तारीख से उपलब्ध हैं सेल के लिए। उनमें एक प्लान है एलआईसी का प्रोटेक्शन प्लस टेबल नंबर 886, जो कि यूलिप प्लान है। बहुत ही अच्छा प्लान है, लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी यूलिप के प्लान्स एलआईसी के पास हैं, जिसमें कि रेगुलर प्लान प्रीमियम देने की ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि जब लोगों से कहा जाता है कि आप 20 या 10 ईयर्स का टर्म लें या 30 ईयर्स का टर्म लें, आप 5 ईयर्स के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, आपको फ़ंड वैल्यू मिलेगी। लेकिन लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, मुझे 5 ईयर्स का ही प्लान दीजिए, या 10 ईयर्स का टर्म ना लिखें या 20 ईयर्स का टर्म ना लिखें। तो इसको देखते हुए आप इस प्लान को सेल कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर आप लिमिटेड प्रीमियम का पेमेंट का टर्म जब देंगे तो लिमिटेड टर्म तक ही उसको पेमेंट करना होगा और मार्केट का बेनिफिट उसको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। वो 20 ईयर्स 30 ईयर्स जितना भी टर्म ले लें तो उतने दिनों का मार्केट का जो बेनिफिट है वो उसको प्रदान किया जाएगा। तो इस कारण ये एक बेटर प्लान है। और जो दूसरी प्लान लॉन्च हुई है बीमा कवच टेबल नंबर 887, जो कि टर्म इंश्योरेंस प्लान है और ये 2 करोड़ से स्टार्ट है, यानी कि बहुत कम प्रीमियम में बहुत अधिक इसमें इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। टर्म इंश्योरेंस का ये जो प्लान है बहुत ही बेटर प्लान है और साथ इसमें नॉन स्मोकर और स्मोकर दोनों का ऑप्शन है। तो ये भी एक बेटर प्लान है और सबसे बड़ी इसकी खूबी ये है कि इसमें सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन है। सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, ये ऑप्शन इसमें दिया गया है इस टर्म इंश्योरेंस में, जो कि इसको विशेष बनाता है। तो कंपटीशन में ये दोनों बहुत आगे निकलने वाली हैं। तो आगे की वीडियो में इन दोनों प्लान के बारे में संक्षेप में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एलआईसी के प्रोटेक्शन प्लस के बारे में बात करते हैं। टेबल नंबर 886 जो कि यूलिप प्लान है और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में उपलब्ध हैं। कोई चाहे तो ये एजेंट के थ्रू ऑफलाइन खरीदे या फिर ये डायरेक्ट ऑनलाइन एलआईसी के वेबसाइट से भी खरीद सकता है। इसमें पार्शियल विड्रॉ का ऑप्शन है, अर्थात कोई व्यक्ति चाहे तो 5 ईयर्स के बाद इसमें से कुछ अमाउंट निकाल सकता है, लेकिन 5 ईयर्स तक चूँकि यूनिट लॉक्स होते हैं तो 5 ईयर्स के बाद ही वो निकाल पाएंगे। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देख लेते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, इसमें 4 ऑप्शंस हैं पीपीटी के, 5, 7, 10 और 15। और इसमें पॉलिसी टर्म के भी 4 ऑप्शंस हैं, 10, 15, 20 या 25। यानी इसी टर्म को वो चूज़ कर सकता है। यदि 10 ईयर्स का टर्म लेता है तो 10 ईयर्स में उसकी मैच्योरिटी होगी, 15 ईयर्स का यदि वो टर्म लेता है तो 15 ईयर्स में मैच्योरिटी होगी, 20 और 25 इस ये टर्म्स हैं, यानी 4 टर्म्स इसमें हैं। लेकिन यदि कोई 15 ईयर्स का पीपीटी लेता है तो उसका पॉलिसी टर्म 15, 20 या 25 होगी। तो ये पीपीटी और पॉलिसी टर्म है। इसमें प्रीमियम पेइंग मोड सभी ऑप्शंस उपलब्ध हैं। वो मंथली नैच के थ्रू भी कटा सकता है, क्वार्टरली दे सकता है, हाफ ईयरली दे सकता है और ईयरली भी दे सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यानी मिनिमम प्रीमियम है। यदि 5, 7 और 10 या 15 ये पीपीटी चूज़ करता है तो मिनिमम प्रीमियम जो होगा, मंथली प्रीमियम, वो 5000 का होगा यदि 5, 7 या 10 चूज़ करता है। 5 ईयर्स का यदि कोई पीपीटी लेता है या 7 ईयर्स का पीपीटी लेता है या 10 ईयर्स का पीपीटी लेता है तो उसका मंथली प्रीमियम मिनिमम 5000 रखना होगा, क्वार्टरली 15000, हाफ ईयरली 30,000 और ईयरली 60,000 रखना होगा। लेकिन यदि पीपीटी कोई 15 ईयर्स का चूज़ करता है, 15 साल का यदि कोई प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ करता है तो उसका जो मिनिमम प्रीमियम है वो कुछ कम हो जाएगा, यानी मंथली प्रीमियम मिनिमम 3000 होगा, क्वार्टरली 9000 होगा, हाफ ईयरली 18,000 होगा और ईयरली 36,000 होगा। ये वो मिनिमम प्रीमियम चूज़ कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, वो मैक्सिमम जितना भी चाहे चूज़ कर सकता है। और साथ ही इसमें टॉपअप का भी ऑप्शन है, यानी वो बीच में चाहे 1000 के मल्टीपल पर टॉपअप कर सकता है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें डाल सकता है, जो कि मार्केट के अनुसार वो भी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो इस प्रकार से इसमें टॉपअप का भी ऑप्शन है। अब इसमें मैक्सिमम प्रीमियम जैसा कि बताया गया नो लिमिट है, लेकिन फिर भी
जो हर व्यक्ति है उसको अंडरराइटिंग डिसीजन के अनुसार ही अप्रूव किया जाएगा कि उसकी इनकम कितनी है और उसी अनुसार से उसको मैक्सिमम प्रीमियम इसमें दिया जाएगा। मिनिमम एज एंट्री इसमें 18 ईयर्स है, यानी 18 साल से कम के व्यक्ति को आप बच्चों को नहीं दे सकते हैं। 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी यह प्रीमियम दे पाएंगे। और मैक्सिमम एज एंट्री, यदि प्रीमियम पेइंग टर्म 5 ईयर्स लेता है तो 50 ईयर्स होनी चाहिए, और यदि प्रीमियम पेइंग टर्म 7, 10 और 15 लेता है तो मैक्सिमम एंट्री 65 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज भी पॉलिसी टर्म यदि 10 हो तो 75 ईयर्स मैक्सिमम एज होगी मैच्योरिटी की। यदि पॉलिसी टर्म 15 चूज़ करता है तो 80 ईयर्स होगी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। यदि 20 ईयर्स टर्म चूज़ करता है तो 85 ईयर्स होगी, और यदि 25 टर्म चूज़ करता है तो उसका मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 90 ईयर्स होगी। अब मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड को देख लेते हैं। यदि 50 वर्ष से कम है, यानी नियरेस्ट बर्थडे में अगर हम उसको 50 वर्ष से कम उसकी एज है तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम आप उसको दे सकते हैं सम एश्योर्ड के रूप में, जो कि डेथ बेनिफिट के रूप में उसको प्राप्त होगी। और यदि एज एंट्री 50 ईयर्स से अधिक है तो उसको एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 5 टाइम्स सम एश्योर्ड दे सकते हैं, जो कि डेथ बेनिफिट के रूप में उसको प्राप्त होगी, जो कि एक अच्छी बेनिफिट यहाँ पर दी गई है फैमिली सिक्योरिटी के लिए, बहुत ही अच्छी है फैमिली प्रोटेक्शन के लिए। तो यूलिप में इस तरह का 7 टाइम्स और 5 टाइम्स जो इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है, और वो भी 50 ईयर से ऊपर को, जो कि अच्छा बेनिफिट है। और निश्चित रूप से यह प्लान इस लिहाज से भी सेल होगी कि ये फैमिली प्रोटेक्शन में काम आएगी। तो इसी के साथ अब इसका डेथ बेनिफिट देख लेते हैं। चूँकि फैमिली सिक्योरिटी के लिए आप इसको लेंगे, किसी भी कस्टमर को आप यदि फैमिली सिक्योरिटी के लिए इसको आप देते हैं तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट का कैलकुलेशन भी मालूम होनी चाहिए। तो जैसे बताई जा चुकी 7 टाइम्स या 5 टाइम्स जो बेसिक सम एश्योर्ड है, फर्स्ट में वो देखेंगे, दूसरी स्थिति में उसका फंड वैल्यू देखेंगे, और तीसरी स्थिति में 105% ऑफ द टोटल बेसिक जो प्रीमियम जो पेड किया है डेथ के समय तक, तो वो देखेंगे। तीनों में जो सबसे हाईएस्ट होगा वही प्रदान किया जाएगा नॉमिनी को, यानी कि ये 3 तरह के कैलकुलेशंस होंगे, उसमें जो हाईएस्ट होगा वही प्रदान किया जाएगा। मैच्योरिटी के समय इसमें जो टोटल फंड वैल्यू होगी वो प्रदान कर दी जाएगी, यानी जब मैच्योरिटी होगी तो जो उसका यूनिट वहाँ पे कैलकुलेट होगा, उस यूनिट का जो फंड वैल्यू बनेगा वो, यदि उसने कुछ टॉपअप किया है उसकी फंड वैल्यू, और प्लस अंत में जैसा कि आप जानते हैं कि मॉर्टेलिटी जो चार्ज है वो रिफंड कर दी जाती है। मॉर्टेलिटी चार्ज काटी जाती है, यानी जब डेथ बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए एक मॉर्टेलिटी चार्ज काटी जाती है तो ये चार्ज भी वापस कर दी जाती है, जो कि इसकी फंड वैल्यू के साथ ऐड हो जाती है। तो इन सब को ऐड करने के बाद मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी, और यही मैच्योरिटी अमाउंट प्रदान कर दी जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें फ़ंड की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, और भी यूलिप प्लान्स जो हैं LIC के पास अवेलेबल हैं, तो उनमें 4 तरह के फंड्स आप ऑलरेडी पहले परिचित हैं। 4 फंड से, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस्ड फंड और ग्रोथ फंड, इनसे आप परिचित हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इक्विटी का शेयर होता है वो ग्रोथ फंड में होता है, उससे कम इक्विटी का शेयर बैलेंस्ड फंड में होता है, उससे कम इक्विटी का जो परसेंटेज है वो सिक्योर्ड फंड में होता है, और बॉन्ड फंड में सबसे कम, यानी नील के आप समझिए कि नील होती है उसमें। बॉन्ड फंड में इक्विटी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो नील होती है, बाकी जो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, इनमें ये इन्वेस्ट होते हैं ज़्यादातर बॉन्ड फंड्स में। तो यानी बिल्कुल ये सिक्योर होते हैं मार्केट के, लेकिन बेनिफिट इसमें उतना अधिक नहीं मिलता। तो इस तरह से ये 4 फंड्स ऑलरेडी आप जानते हैं इनके बारे में। इसके अतिरिक्त 2 और फंड्स हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं, वो है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। ये 2 अलग अलग फंड हैं जो कि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के अंतर्गत आते हैं। यानी निफ्टी 100 यानी इंडिया के जो टॉप 100 फंड्स हैं जो कि NSE में लिस्टेड हैं, वो फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में आएंगे, और टॉप 50 इंडिया की जो कंपनियां हैं, टॉप 50 वो NSE में जो रजिस्टर्ड है, निफ्टी 50 जिसको कहते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स, यानी इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़, वो फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में आएंगे। तो ये 2 अलग से और भी फंड है। आप चाहें तो इन 6 फंड में से कोई भी फंड चूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। आप इस पर रिसर्च करके देख सकते हैं कि किस फंड में हमें क्या ग्रोथ मिलेगी। इस पर अलग से इस पर एक वीडियो बनाई जाएगी कि फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में किस तरह से बेनिफिट्स मिलती हैं, मार्केट का क्या प्रभाव इस पर पड़ता है। लेकिन फिलहाल आप समझें कि 6 फंड में से कोई भी एक फंड आप चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको समझ लेते हैं कि डिसकंटिन्यूएंस क्या है। यदि कोई बेस प्रीमियम, इसका जो प्रीमियम है वो पे नहीं करता है ग्रेस पीरियड के अंदर, और ग्रेस पीरियड क्रॉस हो जाती है, तो ग्रेस पीरियड के बाद इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू मानी जाएगी। और यदि ये लॉक इन पीरियड के अंदर होता है, यानी 5 ईयर्स यदि क्रॉस नहीं की है और ग्रेस पीरियड एक्सपायर हो गई है, तो फिर
उसके जो चार्जेस हैं डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस, उसको काटने के बाद, डिसकंटिन्यूस चार्ज को काटने के बाद जो बेस प्रीमियम है उसको ये डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यानी कि एक जो फंड है डिसकंटिन्यूड फंड, डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड, वहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर दी जाती है और लॉक इन के बाद जब आपको ये प्राप्त होगी तो ये चार्जेस वगैरह काटने के बाद ही आपको ये प्राप्त होगी। और अगर यदि यह डिसकंटिन्यूएशन 5 ईयर्स के बाद होता है, यानी लॉक इन पीरियड के बाद होता है, तो ग्रेस पीरियड क्रॉस होने के बाद पॉलिसी कन्वर्ट हो जाती है रिड्यूस्ड पेडअप पॉलिसी में, और उसका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो रिड्यूस हो जाता है और उसको पेडअप सम एश्योर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि वो रिड्यूस पेडअप में चला जाता है। और उसके बाद जो उसके यूनिट्स होते हैं वो लॉक रहते हैं, वो कभी भी उसको विड्रॉ करेंगे तो जो यूनिट वैल्यू है उसमें ये चार्जेस काटने के बाद उसको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन 3 वर्ष के भीतर यदि फिर से इसको वह रिवाइव कर लेता है तो फिर उसको वो सारे बेनिफिट्स प्रदान कर दिए जाते हैं, और जो लास्ट में पेमेंट के समय, मैच्योरिटी के समय जो मोर्टल चार्ज वजह का डिडक्शन होता है वो सारे वापस कर दिए जाते हैं। अब जैसा कि बताया जा चुका कि यहाँ पर 6 फंड हैं। आप इन 6 फंड में से जिस फंड में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यदि आपकी इच्छा होती है कि नहीं मैं दूसरे फंड में अपने सारे अमाउंट को, सारे यूनिट्स को स्विच करना चाहता हूँ, तो आप स्विच कर सकते हैं। यदि मार्केट की अवस्था आप देखें कि बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप उसको तुरंत ही बॉन्ड फंड में, सिक्योर्ड फंड में जहाँ चाहें स्विच कर सकते हैं। हर स्विचिंग पर आपको 100 रुपये चार्जेस लगेंगे। फिर आप देखें कि मार्केट की अवस्था अब ऊपर की तरफ जाने वाली है, आप देखें कि हाँ मुझे अब ग्रोथ चाहिए, आप इक्विटी के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो फिर आप वहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं, आप ग्रोथ फंड में आ सकते हैं, फ्लेक्सी फंड में आ सकते हैं। तो इस तरह से आप स्विच कर सकते हैं, और स्विचिंग के लिए आपको 100 रुपीज़ पर स्विच चार्ज देनी होगी। तो ये ईजिली आप स्विच कर सकते हैं। इस पॉलिसी में लोन का ऑप्शन नहीं है, यानी इसमें आपको लोन नहीं मिल सकती है, लेकिन सरेंडर का ऑप्शन है। यदि 5 ईयर्स से पहले आप करते हैं तो वो डिसकंटिन्यूड फंड में चली जाएगी। 5 ईयर्स के बाद अगर आप करते हैं तो चार्जेस काटने के बाद जो भी फंड होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली के लिए इसमें 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता है, और मंथली नेट से यदि कोई पॉलिसी कट रही है, यदि डिडक्शन नहीं हुई है, तो 15 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है, उसको आप 15 दिन के अंदर आपको जमा करना होता है। रिवाइवल आप कर सकते हैं, यदि डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में चली गई है, लॉक इन पीरियड के अंदर आप इसको रिवाइव कर सकते हैं। अब रही सवाल इसमें कमीशन की बात, तो जो यूलिप प्लान्स में कमीशन मिलते हैं उसके अनुसार ही इसमें कमीशन प्राप्त होती है, और ये इंक्रीज़ होती है, और ये डिपेंड करती है कि आप कितना प्रीमियम देते हैं। तो आप कमेंट करें कितना प्रीमियम दे रहे हैं, उसी के अनुसार क्या कमीशन बनेगी वो आपको बता दी जाएगी। अब आइए जो दूसरी महत्वपूर्ण प्लान लॉन्च की गई है, बीमा कवच, उसके फीचर्स को एक बार देख लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। चूँकि यह टर्म इंश्योरेंस है तो इसमें किसी तरह की कोई रिफ़ंड नहीं मिलती है, ना ही प्रीमियम रिफ़ंड होता है, ना ही इसमें किसी तरह की कोई मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है, ना ही इसमें लोन अमाउंट मिलती है, ना ही कोई सरेंडर वैल्यू होती है। चूँकि यह टर्म इंश्योरेंस प्लान है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मेथड से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है और 2 करोड़ कवर से स्टार्ट होती है। कम से कम इसका जो कवर है वो 2 करोड़ लेना होगा, और उसी के अनुसार प्रीमियम कैलकुलेट होगी। किसी भी अच्छे प्रीमियम कैलकुलेटर का यूज़ करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंट्री एज 18 से 65 साल तक होती है, यानी कम से कम 18 साल होनी चाहिए तभी ये प्रदान की जाएगी, और मैक्सिमम एज 65 होनी चाहिए, उससे अधिक के लोगों को ये आप नहीं सेल कर सकते। और जो एग्जिट एज है वो 28 से 100 ईयर्स तक होती है, यानी 100 ईयर्स तक आप इसको दे सकते हैं। यदि कोई 65 वर्ष का व्यक्ति लेता है तो आप 100 ईयर्स तक उसको पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर बहुत सारे मेडिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और प्रीमियम पेमेंट जो ऑप्शन है इसमें सिंगल भी है, यानी एक बार देकर के भी ये प्लान को लिया जा सकता है। रेगुलर प्रीमियम का और लिमिटेड प्रीमियम का भी ऑप्शन इसमें है, इसको आगे बताई जाएगी। इसमें सम एश्योर्ड 2 तरह से आप चूज़ कर सकते हैं, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड में फिक्स रहेगी, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में आप चाहें तो ये इंक्रीज़ होता रहेगा, और ये जब तक ये इंक्रीज़ होगा और अंत में ये आपका डबल हो जाएगा। इसमें लाइफ स्टेज का भी ऑप्शन है, अलग अलग लाइफ स्टेज में आप इसमें जो कवर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसमें प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन देख लेते हैं। सिंगल प्रीमियम टर्म मिनिमम 10 ईयर्स आपको देना होगा, और मैक्सिमम 82 ईयर्स यानी 100 ईयर्स तक आप इसको दे सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम का जो ऑप्शन इसमें 5 ईयर्स तक है, और टर्म इसमें मिनिमम 10 ईयर्स का देना होगा और मैक्सिमम 82 ईयर्स का देना होगा। यानी कि अगर लिमिटेड प्रीमियम आप इसको दे रहे हैं, 5 ईयर्स तक अगर प्रीमियम पे कर रहा है, तो टर्म 10 ईयर्स से लेकर के 82 ईयर्स के बीच आप दे सकते हैं। अब लिमिटेड प्रीमियम यदि 10 ईयर्स का दे रहे हैं तो इसमें टर्म मिनिमम 15 ईयर्स देना होगा और फिर मैक्सिमम 82 देना होगा, यानी 15 से 82 के बीच आप कोई भी टर्म इसको दे सकते हैं।
यदि लिमिटेड प्रीमियम 15 ईयर्स तक पे कर रहा है तो इसमें आप टर्म उसको 20 ईयर्स से 82 ईयर्स तक का दे सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम यदि कोई देता है, यानी कि इसमें लिमिटेड प्रीमियम नहीं, रेगुलर, जब तक पॉलिसी टर्म रहेगी तब तक ही प्रीमियम देना होगा, तो इसमें 10 ईयर्स से लेकर के 82 ईयर्स तक आप दे सकते हैं। जितने दिनों तक का टर्म लेंगे उतने दिनों का ही प्रीमियम पेइंग टर्म भी रहेगा और इस तरह से आप इतने दिनों तक आपको बेनिफिट मिलती रहेगी। अब इसमें लाइफ स्टेज ऑप्शन देखते हैं। 40 ईयर्स तक का इसमें लाइफ स्टेज ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। 40 ईयर्स तक का रेगुलर और लेवल सम एश्योर्ड 2 ऑप्शन इसमें होते हैं। जब शादी होती है तो 50% नहीं 50% का सम एश्योर्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 2 करोड़ तक होनी चाहिए। जब फर्स्ट चाइल्ड का जन्म होता है तो आप वह 25% इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 करोड़ तक होना चाहिए। यदि सेकेंड चाइल्ड का बर्थ होता है तो फिर 25% आप उसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 करोड़ तक ही आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं उस समय। अब सम एश्योर्ड इसमें आप लेवल रखेंगे तो सेम सम एश्योर्ड रहेगी थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, लेकिन यदि आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेते हैं तो 10% करके ये इंक्रीज़ होगी और 6 से लेकर 15 साल तक ये इंक्रीज़ होती रहेगी और उस समय तक ये बिल्कुल डबल हो जाएगी। डबल से फिर आगे ये नहीं बढ़ेगी। एक्सीडेंटल बेनिफिट आप इसमें चूज़ कर सकते हैं रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम में। कमीशन जो पिछली की पॉलिसीज़ थी, जो भी एंडोमेंट प्लान्स और जिस तरह के इसमें कमीशन मिलती है 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स के टर्म के अनुसार, उसी तरह से कमीशन इसमें प्राप्त होती है। यदि आप चाहें तो कमेंट करें, आपको इसके बारे में भी बताई जाएगी। तो उम्मीद है ये डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। यदि फिर भी आपको प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर फाइनटेक गाइड की एक्सपर्ट की तरफ से ज़रूर दिया जाएगा। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।